मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस जीवन में नौकरी नहीं करनी है। मुझे कुछ समाज के लिए करना है, स्वतंत्र रह के और फ्री रह के कुछ काम करने हैं। मैं यूजीसी की तरफ से आयोजित नेट परीक्षा में ऑल इंडिया में टॉप किया। चूँकि नौकरी न करने की एक कसम थी, इसलिए जामिया को बहुत जल्दी मैंने छोड़ दिया। फिर फाइनली 2 अक्टूबर 2012 को हमने बरेली में श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग के नाम से सिविल सेवा की तैयारी को समर्पित एक संस्थान प्रारंभ किया। 2012 में सबसे पहले एक लड़की का ही सिलेक्शन हुआ, शैलजा मिश्रा, जो अभी डिप्टी एसपी है, सीओ कटघर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। स्वाभिमान टीवी आप सभी दर्शकों के लिए लाया है बरेली के रत्न। बरेली के रत्न की प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं। वहीं आपको दिखाएंगे कि वो बरेली के रत्न जिन्होंने बरेली के विकास में हमेशा अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दिया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य किसी विकास क्षेत्र में हो। वहीं हमारे साथ केबी त्रिपाठी जी हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार जो बरेली के रत्न हमारे हैं केबी त्रिपाठी जी, किस प्रकार का योगदान इनका रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही मुझे सिविल सेवा के बारे में बेहतर तरीके से जानने को मिला और वहीं कुछ साहित्यिक किताबें पढ़ने के दौरान मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस जीवन में नौकरी नहीं करनी है। मुझे कुछ समाज के लिए करना है, स्वतंत्र रह के और फ्री रह के कुछ काम करने हैं। इलाहाबाद से ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पढ़ाई स्नातक पूरा किया। मास्टर्स की डिग्री के दौरान ही मैं यूजीसी की तरफ से आयोजित नेट परीक्षा में ऑल इंडिया में टॉप किया और जेआरएफ होने के बाद मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी पीएचडी पूरी की। जेआरएफ एसआरएफ फेलोशिप मैंने पूरी ली। उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए मैंने जेएनयू अप्लाई किया। जब जामिया में मैं पीएचडी कर रहा था, उसी दौरान वहाँ पे कक्षाएं लेने लगा। चूँकि जेआरएफ को सर मैंने जामिया में टीचिंग स्टार्ट की, साथ ही प्राइवेट कोचिंग से भी जुड़ा रहा और सिविल सेवा के लिए विद्यार्थियों को गाइड करता था। चूँकि नौकरी न करने की एक कसम थी, इसलिए जामिया को बहुत जल्दी मैंने छोड़ दिया और प्राइवेट टीचिंग में ही आ गया। 2009 में हमारी दिसंबर में शादी हुई और हमारी पत्नी बरेली कॉलेज में पोस्टेड थी, इसलिए दिल्ली बरेली अप डाउन होना शुरू हुआ और फिर फाइनली 2 अक्टूबर 2012 को हमने बरेली में श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग के नाम से सिविल सेवा की तैयारी को समर्पित एक संस्थान प्रारंभ किया। यह संस्थान पूरी तरह से व्यावसायिक न होकर समाज सेवा का काम भी करता है। गरीब वर्ग के उन विद्यार्थियों को जिनको सिविल सेवा की तैयारी करने की इच्छा है, उनका सपना है, लेकिन संसाधन उनके पास नहीं है। बरेली दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, तो जिनके पास संसाधन है वो तो दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी, विशेषकर महिला विद्यार्थी, जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो तो आर्थिक कारण भी होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े और 2012 में सबसे पहले एक लड़की का ही सिलेक्शन हुआ, शैलजा मिश्रा, जो अभी डिप्टी एसपी है, सीओ कटघर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। बचपन में उसके पिताजी का देहांत हो गया था, बड़े संघर्षों में था वो परिवार। उस बच्ची ने बहुत मेहनत की और मैं बरेली आ गया, मार्गदर्शन मिला। उसके बाद वो पहले पीसीएस में सीटीओ के पद पर चयनित हुई और अगली ही साल वो डिप्टी एसपी हुई। उसके चयन से बरेली में एक पहचान मिली, लोगों ने जानना शुरू किया कि कोई ऐसा भी गाइडेंस देने वाला आदमी है कि जिसकी वजह से एक ऐसी बच्ची का सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ने लगी और प्रतिवर्ष 2012 से अभी तक लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। इस बार भी पीसीएस में यहाँ से 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो निश्चित तौर पर शहर के लिए काम करते हुए अच्छा लग रहा है और सबसे बेहतर मुझे ये लग रहा है कि मैंने इलाहाबाद, दिल्ली और कई अन्य शहरों में भी अध्यापन किया है कोचिंग्स में। जो अपनापन, जो प्यार और शहर द्वारा जो कम समय में बरेली ने मुझे हाथों हाथ लिया, हर परिवार में, हर बच्चे की नज़रों में जो मेरे प्रति सम्मान होता है, वो निश्चित तौर पर गौरवान्वित करता है। जीवन भर पढ़ने पढ़ाने का काम रहा है, लेकिन इसी निजी काम में मेरी इच्छा पैदा हुई कि चूँकि कोचिंग से ऐसे विद्यार्थियों की मदद ज़रूर हम कर लेते हैं जिनके पास संसाधन नहीं, वो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन समाज के और भी तबके हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बरेली में मैंने 2014-15 से ही एक ट्रस्ट बना के काम शुरू किया। श्रेष्ठ फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इसके बारे में हमने सुना भी है कि श्रेष्ठ फाउंडेशन जो है वो कोविड में काफ़ी जो है मददगार साबित हुई थी। वहीं अगर हम श्रेष्ठ आईएएस की बात करें तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो
हर तबके के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे लोग, जैसे सर ने बताया अभी कि काफ़ी जो छात्र छात्राएं हैं उनको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था, वहीं बरेली में ये बेहतर विकल्प बनकर साबित हुआ है। उजागर करने वाला फाउंडेशन है, ये वो फाउंडेशन है जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब सर से हम जानेंगे कि जो श्रेष्ठ फाउंडेशन आखिर वो किस प्रकार काम करता है। श्रेष्ठ फाउंडेशन लगभग सभी क्षेत्रों में काम करता है। मुख्य रूप से एक चीज़ जो मुझे बरेली आया तो शुरुआत में खटकी, चूँकि दिल्ली इलाहाबाद में काम करता था, वो था वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन। चूँकि एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो जब मैंने 2010, 11, 12 में यहाँ देखा कि लोग ब्लड के लिए परेशान घूमते हैं, कोई बीमार हो गया, ब्लड चाहिए, तो मैंने अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करना शुरू किया और फाउंडेशन की तरफ से मैं रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप लगवाता हूँ, चाहे वो IMA, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ब्लड बैंक। जब भी उनके यहाँ ब्लड की कमी होती है वो लोग सूचित करते हैं, तो हम अपने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। साल में कई कई बार हम लोग ये आयोजन करते हैं और हमारे पास हर बार इतने डोनर ईश्वर की कृपा से आ जाते हैं कि बैंक में ब्लड का सूखा खत्म हो जाता है। दूसरी मेरी कोशिश है तैयार करने की। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन के समय ही आदमी को डर लगता है, उसे लगता है पता नहीं ये क्या है, खून दे देंगे, कमज़ोरी आ जाएगी, उसको लेके तमाम तरह के भ्रम। लेकिन जब एक बार वो डोनेशन करता है हमारे गाइडेंस में और वो उसका पॉजिटिव फील लेता है, मैं तो कहता हूँ कि आपको मंदिर जाके, मस्जिद जाके वो सुकून नहीं मिल पाएगा जो सुकून आपको एक बार ब्लड डोनेशन से मिल जाएगा। चूँकि आप सीधे किसी की जान बचाते हैं। यहाँ तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर सुनता है, फिर दूसरे की मदद करता है। यहाँ आपको लगता है कि ईश्वर ने मुझे ही इस लायक बना दिया कि मैं सीधे उसकी मदद कर सकता हूँ। तो मैं ब्लड डोनेशन को एक पूजा की क्रिया के तौर पे ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि इससे ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। ये ईश्वर को आप उसका ऋण चुका रहे हो। जो आपको स्वस्थ शरीर मिला है, स्वस्थ रक्त मिला है, ये मशीन से नहीं बनेगा, ये दूसरे के लिए है। दूसरा, मुझे पेड़ों से थोड़ा सा लगाव है और मुझे ये लगता है कि मेरे देखते देखते इस बरेली में पेड़ों की बहुत हत्या हुई है। जब मैं आया था तो बरेली बड़ा हरा भरा था, हर जगह पेड़ हरियाली दिखाई देती थी। देखते देखते उस पर बहुत आरियाँ चलीं और तकलीफ़ होती है, बड़े हुई। तो एक तो वृक्षारोपण का मैं काम करता हूँ अपने फाउंडेशन से, उसमें मैं विद्यार्थियों को तैयार करता हूँ और उनको जिम्मेदारी देता हूँ कि सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ को जिंदा भी रखना है। आप जब घर से निकलें तो उस पेड़ के लिए एक बोतल पानी लेकर निकलें। और मुझे ये लगता है कि अगर जो आज जो युवा पीढ़ी में कुछ ऐसी आप विकृतियां देखोगे, जैसे आत्महत्या का बढ़ता रुझान, वो इस कारण से दिखाई देता है क्योंकि मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यदि आप अपने जीवन को 1 मिनट के लिए भी दूसरे के जीवन से जोड़ देते हैं तो कभी भी आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। जैसे ही आपके मन में आत्महत्या का ख्याल आएगा, आपको लगेगा कल पेड़ को पानी कौन डालेगा, और आपका विचार बदल जाएगा। तो आत्म केंद्रित होने से बचाने के लिए, फिर इसी के साथ कोविड आने से पहले मैंने बरेली में मास्क बांटने की कोशिश शुरू की थी अपने फाउंडेशन की तरफ से। चूँकि यहाँ इस समय निर्माण कार्य चल रहा था, धूल धुंध बहुत रहती थी। जो रिक्शे वाले हैं वो दिन भर सड़क पर रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता, तो हमने उनको मास्क वितरण, प्रदूषण के लिए जागरूकता, फिर धरती बचाने का अभियान, आग लेकर हाथ में पगले डराता है किसे, जब न ये धरती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। जो अंधी विकास की दौड़ है, रोज़ सड़क का बनना, फिर खुदना, फिर बनना, फिर एक पाइपलाइन पड़ना। और चूँकि भ्रष्टाचार सिस्टम में है, लोग अपने लाभ के लिए उसमें ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, तो उससे आम आदमी कैसे बचे। तो हमारा फाउंडेशन निश्चित तौर पर जागरूकता के लिए काम करता है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पहुँचाना, कभी कभी स्वास्थ्य परीक्षण के कैंप कराना, जनरल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, डाइट के बारे में, विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन होगा, तभी वो तैयारी कर पाएंगे इतनी बड़ी परीक्षा की। तो इस तरह से मैं अपने काम को और इस समाज सेवा को एक साथ जोड़ के चलाता हूँ। तो श्रेष्ठ IAS और श्रेष्ठ फाउंडेशन दोनों एक साथ काम करते हैं। कोविड में ज़रूर और ज़रूरत थी ऐसी संस्थाओं की, क्योंकि अचानक आई एक ऐसी महामारी थी जिसके बारे में कभी कल्पना भी, सरकार भी धीरे धीरे काम करती है, सिस्टम काम करता है। तो उस दौरान भी हमारे फाउंडेशन ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की कि लोगों के जितने काम आ सके, चूँकि मनुष्य ही मनुष्य के काम आएगा, ये ज़रूरी भी है। ऐसे बुरे वक्त में भी इंसान को काम आना चाहिए। वहीं श्रेष्ठ फाउंडेशन और श्रेष्ठ IAS ये एक ऐसा विकल्प है, चाहे वो किसी की मदद का ज़रिया हो, चाहे वो कोचिंग का ज़रिया हो। आप
कहीं दूर जाने से बेहतर है कि आप अपने ही शहर में वो सुविधाएं पाएँ जो आपको कहीं और जाके मिलेंगी। तो हमारे साथ आपने सुना कि बरेली के रत्न, ये वो बरेली के रत्न हैं जिन्होंने बरेली के विकास में अपना योगदान दिया है, जो बरेली के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा साबित हो रहे हैं। ऐसे ही और बरेली के रत्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।